हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, आज हम लोग आए हैं, कहाँ पे आए हैं? कहाँ पे आए हैं भूमि? स्टूडियो पे। सो गाइज, आज भूमि मुझे लेके आई है स्टूडियो। तो आज लगने वाली है मुझे मेहंदी लगवाएगी आज मुझे ये। तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते हैं कैसे मेहंदी लगती है। क्योंकि भूमि की मेहंदी तो आपने बहुत बार देखी है, भूमि ने लगाई है। तो आज भी कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ अलग। कम से कम 10-15-20 सेकंड की बस ना। ना पता ही नॉलेज भी नहीं था क्योंकि वहाँ सो गाइस, इतनी बारीकी से मेहंदी लग रही है ना, ऐसी मेहंदी मेरी शादी में भी नहीं लगी थी। या तो भूमि ने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी या फिर आज ये लगा रहे हैं मेरे हाथों में मेहंदी। सो गाइस, 11:15 से लेके अभी ना 1 बजने वाले हैं, तो बहुत ही टाइम लगता है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मेहंदी अभी लगी नहीं है पूरी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत टाइम लगता है। इतना तो ना मेरी शादी में भी टाइम नहीं लगा था, लगा लगू के नक्की कर दी थी मेहंदी। लेकिन चलो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसी है। अभी इतनी सी रेडी हुई है और यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया है, हम लोग चाय पियेंगे। चाय लवर्स, आप चाय कितना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं पसंद करती, मतलब जस्ट कंपनी के लिए पी रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? बिल्कुल। बुमा तो कितना पसंद करती है? ओके ओके। इसको कोल्ड हो रखा है, इसलिए सोच रही है कि मैं चाय पी लूँ। आप कितना पसंद करते हो? मैं चाय पीती नहीं। मैं बहुत पसंद करती हूँ। अगर मेरे मम्मी होते तो वो ये मेहंदी देख के बहुत खुश हो जाते, बहुत बहुत बहुत। सो गाइज, एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है, तो अभी के लिए मैं थक गई बहुत ज़्यादा। मैं भी थक गई, जो मेहंदी लगाने वाले हैं वो भी थक गए, तो अभी के लिए थोड़ा रेस्ट। भूमि का कहना है देखने वाले भी थक गए हैं। थक गई हो जाएगा। कढ़ाई का होना था। हाँ, ऐसे रखना था। गीला ना। एक मिनट हटना, आप साइड रखो। एक पीछे रखो, हाथ ऐसे अजीब ना लगे। इस पोजीशन में फिंगर्स टच कर लो। सो गाइस, जिसकी स्कूटी का स्टैंड लगवाया हमने, अभी नया स्टैंड लगाया है, पुराना स्टैंड टूट गया, मतलब ये स्प्रिंग निकल गया इसका।
अभी के लिए जा रहे हैं हम, कुछ खाए पिएंगे क्योंकि भूख लगी है मैंने, इसलिए कुछ खा पी के और फिर हम चले जाएंगे घर पे। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं, सैंडविच खा रहे हैं। तो हम सैंडविच खा रहे हैं, गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। ओके बाय बाय। जब ये शेक पियेंगे, शेक, लीची शेक मेरा फेवरेट शेक है। सो गाइज मैं ना भाभी को ना मेहंदी दिखाने आई हूँ और हमारे भाभी मशीन से ही कर रहे हैं भाई, किसी को अपनी कपड़े धोने वाली मशीन से ही करानी है। तो ये देखो इधर अस्थि पंजर निकाल रखे हैं हमारे भाभी, भैया मशीन से ही करते हैं। पेचकस पूछकस दिखाती हूँ मैं आपको। देखो लाइव देख लो भैया, दिखाने लाग रही है, देख लो मेरी मम्मी आप मिस्त्री बन गई। मिस्त्री है भाई, ये पेचकस पूछकस नट नोट सब पड़े हैं। गंजो हो रहा है तो दिखाऊँ मैं तो देख ले देख ले कितना सोनो लगा कितना सोनो लगा। रे गंजोड़ो बाल देख दे आज से तो सोनो लाग सी, सुंदर है भाई लक्की, समझदार है लक्की। भूमि के पापा को दिखाना है गाइस। आपकी ये देखो भैया, ये है भूमि के पापा। कटप्पा कटप्पा, ये गाइस कटप्पा से मिलना हो तो आप हमारी गली में आ सकते हैं। सो गाइज़ ये है अभी फ्रंट की, तो कल लगेगी बैक साइड की मेहंदी। तो कंटिन्यू व्लॉग को ऐसे ही रखेंगे, एंड नहीं करूँगी क्योंकि फिर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी मेहंदी, है ना, कि कैसी लगी है। तो अभी भी आप कंटिन्यू ही रहें व्लॉग में, और कल जाके बैक साइड में मेहंदी लगवाने वाली हूँ, फिर आप वो देखना। साइड मेहंदी लगवाने जाना था अगले दिन, उसके बाद क्या हुआ कि भूमि अकेले ही चली गई। ये भी एक दास्ता है भूमि की। भूमि क्या वहाँ चली गई, वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि आप उनको लेकर नहीं आए, तो भूमि ने कहा अरे लेके आना था क्या। भूमि हमारे थोड़े बहुत समझदार है, अभी भी उसमें बचपन है, गुणकारी बहुत है भूमि, सर्व गुण संपन्न समझ लो उसको। मेहंदी लगाना, सलून का सारा काम उसको काफ़ी, मतलब वो मेहनत करके खाने वाली लड़की है। और आज के टाइम में इतनी वो सेल्फ डिपेंड है कि अगर उसको कोई 1 रुपया ना भी देना तो वो खुद कमा के खा सकती है। मतलब ऐसी बच्चियाँ होनी चाहिए। और भूमि को यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही तू आगे बढ़ती जा, सक्सेस होती जा। पर उस दिन क्या था गाइस कि उस दिन अमावस थी अगले दिन, और मेरी मम्मी का हम लोग पिंड दान करते हैं, तो उसके चलते भूमि को ये बात पता थी। तो भूमि ने वैसे भी, ये सब तो मस्ती थी, तो भूमि को मालूम थी ये बात कि दीदी के घर पे आज पूजा पाठ है। तो उसके चलते उसने मुझे पूछा भी नहीं, और उसको लगा कि अगर मैं दीदी को बोलूँगी तो दीदी को बुरा लगेगा, तो इसी चलते उसने मुझसे कहा नहीं। और फिर बैक साइड हाथ में उसको खुद के हाथ पे मेहंदी लगवानी पड़ी वहाँ जाके। तो बहुत सी चीज़ें होती है छोटी छोटी जो हम समझते हैं, सोचते हैं। तो भूमि ने मुझे इतना समझा, उतना ही काफ़ी है। और बस ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। और मेहंदी कैसी थी अभी तो मुझे उतर चुकी है, ये मैं बहुत दिन बाद एडिट कर रही हूँ इसको, 3-4 दिन बाद एडिट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने बस ऐसे ही कुछ टाइम ही नहीं मिला मेरे को, और बाकी के व्लॉग थे वो अपलोड कर दिए मैंने। तो ये प्यारा सा व्लॉग था जो भूमि के साथ मैंने शूट करा। और ऐसे ही भूमि को ब्लेसिंग देते रहना। और भूमि चाहती है ब्राइडल और सुंदर मेहंदी बनाना, जैसे ये बारीकी से बनाई हुई थी ना, जैसे आप देख सकते हैं। ये तो अभी तो उतर गई है मेरी मेहंदी, तो ऐसा वो कुछ चाहती है कि मैं एकदम बहुत अच्छा सा काम सीखूं अच्छे से, है ना। तो उसी के लिए वो वहाँ जाती है, उसको डेमो के लिए हाथ चाहिए थे, तो वो मुझे लेके गई कि दीदी आप चलो मेरे साथ। तो बस यही, इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करेंगे। और भूमि जो तुझे ये बोलने की आदत है ना, तो इसको तू छोड़ दे। तो याद रखा कर बेटा, ऐसे स्क्रू ढीले हो रखे हैं ना तेरे, उनको टाइट करके रखा कर। तो बस यही छोटा सा व्लॉग था। और अगर मेरी मम्मी होते तो मेरे हाथ की मेहंदी देख के बहुत खुश हो जाते, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, क्योंकि मैं जब तैयार होती थी ना, तो मेरी मम्मी, अगर मैं कभी बिंदी भी ना लगाती तो मेरी मम्मी मुझे ऐसे बोलते थे, तेरी बिंदी का पत्ता ख़त्म हो गया, तेरे पास है नहीं। तो मतलब मम्मी को ऐसा था कि मस्त ठीक है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू तैयार मत हो, या तू ऐसे मत रह, तू ऐसे मत रह, है ना। एक माँ का दिल होता है, हर चीज़ के लिए हमें मम्मी की याद आती है, और परमानेंट वो 24 घंटे हमारे माइंड में ही रहते हैं। मम्मी होते ये करते, मैं घर पे भी बहुत बार जैसे साफ़ सफाइयाँ करती हूँ तो मैं मेरे भाई से बोल देती हूँ, मम्मी होती ना तो अभी एक बार भी मुझे बोलना नहीं पड़ता और मुझे चाय बना के दे देती, और तुम्हें मुझे 10 बार बोलना पड़ता है। तो वो चीज़ें ना, मतलब माँ बाप नहीं भूले जाते कभी भी। तो थोड़ा पिंच होता है मुझे मेरी माँ के लिए। मैं मेरी मम्मी के बहुत यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे यहाँ पे।
बहुत क्लोज, क्योंकि मेरी मम्मी ने जिन दुखों से हमको पाला था ना वो सब हमें याद है। बस ये छोटा सा व्लॉग, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना प्लीज़, जैसे ही मैं आगे जाती जाऊँ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।